हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज पवन शर्मा और ये आपका कक्षा 10 का गणित प्रश्नावली चल रही है आपकी 3.5। और इसका जो पहला पार्ट है या पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के जो 4 पार्ट हैं आपके पिछली वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आपको करा दिए हैं। और आज हम पढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट है इसका, ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। समीकरण आपके सामने ये रहा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, इस समीकरण को बेटा हम लिख लेंगे यहाँ पे। देखिए, पहला समीकरण है हमारा 2x प्लस 3y बराबर 7। पहला समीकरण है बेटा हमारा, इसका पहला पार्ट 2x प्लस 3y बराबर 7। ठीक, अब इस 7 को बेटा हम इधर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3y। इस 7 को बेटा हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में बराबर 0। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से क्या करेंगे, अब जो दूसरा हमारा दे रखा है उसको हम लिखेंगे। देख क्या दे रखा है, a माइनस बी एक्स और a प्लस बी वाई और 3a प्लस बी माइनस 2, इसको हम लिखेंगे बेटा पहले। तो यहाँ लिखेंगे आपका a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई प्लस a प्लस बी वाई, ठीक, बराबर 3a प्लस बी माइनस 2। यहाँ से हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करेंगे, जो हमारे इधर साइड है इसको हम क्या बेटा इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई माइनस, इसको बेटा हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे, 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से बेटा हम क्या निकालेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2, इन तीनों के मान, हम छहों के मान निकालेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले a1 और b1 और c1। यहाँ पर लिख लेते हैं बेटा हम a2 b2 और c2। ठीक है, देखिए कैसे निकालोगे। a1 हमारा क्या है बेटा, इस पहले समीकरण में हम देखेंगे, इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको सेकंड समीकरण मान लेते हैं। देखिए, ठीक है, तो यहाँ से क्या देखेंगे, इसको ये है हमारा फर्स्ट समीकरण, सॉरी। तो ये क्या है बेटा हमारा, ये a का गुणांक है, ये b का गुणांक है, ये c का गुणांक। तो क्या है, ये जो x का गुणांक है बेटा क्या है 2, और जो y का गुणांक है वो है आपका 3, मतलब कि b1, और c1 है आपका माइनस के 7। ठीक, ऐसे ही इस सेकंड समीकरण में निकालेंगे, a2 क्या है हमारा a माइनस बी, तो यहाँ लिखेंगे a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी। अब यहाँ से लिखेंगे b2 क्या है हमारा a प्लस बी, a प्लस बी, और c2 क्या है हमारा, c2 हमारा है माइनस के 3, माइनस लगा देंगे ब्रैकेट के पहले, और इसको हम एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे, माइनस बी और प्लस बी माइनस के 2। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए। तो अभी क्या करेंगे, अब यहाँ निकालेंगे बेटा a1 अपॉन a2। तो a1 हमारे पास क्या है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 बट्टे a2 कितना है a माइनस बी। ठीक, अब यहाँ क्या निकालेंगे b1 अपॉन b2। तो b1 हमारा क्या है 3, और b2 है हमारा a प्लस बी, तो यहाँ a प्लस बी लिख देंगे। अब c1 अपॉन c2। ठीक है, तो c1 बेटा हमारे पास क्या है माइनस के 7, बट c2 क्या है माइनस के 3 है, माइनस के ब्रैकेट से पहले है माइनस 3a प्लस बी माइनस के 2। ठीक है, यहाँ से आपको निकल आया a1 a2 b1 b2 और c1 c2। ठीक है, अब ये देखिए आप इसमें, अब यहाँ से क्या करेंगे बेटा, हाँ अब आगे चलते हैं। ये क्या है, आपस में सारे क्या है, इनको बराबर रखेंगे। अब हम इनको बेटा हम बराबर रख के देखते हैं एक बार। देखिए, यहाँ लिखेंगे 2 बट्टे ए माइनस बी बराबर 3 अपॉन ए प्लस बी।
बराबर ये माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे तो ये 7 बट्टे आ जाएगा, 7 बट्टे 3a प्लस b माइनस के 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसके बराबर तो इसको रखेंगे, फिर इसके बराबर इसको रखेंगे। देखिए फिर हमारे से आंसर आपका अच्छी तरह से निकल आएगा। देखिए करेंगे 2/a-b, 2/a-b बराबर 7/3a प्लस b माइनस 2। इसको बराबर निकाल लेते हैं पहले। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, इसको नहीं करेंगे बेटा, पहले हम इसके बराबर इसको करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम इसको चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ से कर देते हैं 2/a-b, 2/a-b बराबर 3/a प्लस b। ठीक है, ये सही है। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 का a में मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस 2b, और 3a का 3 में करेंगे तो बराबर 3a माइनस 3b। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2a 2b है, तो अब क्या करेंगे, इस a को इधर ले जाएंगे, इस b को हम इधर ले आएंगे। 2b ये 3b है, इधर ले आएंगे तो बेटा हो जाएगा प्लस में आपका, बराबर 3a ये है ये, और ये 2a को हम इधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 2 और 3 5 भी हो गया, बराबर ये कितना हो गया a। ठीक है, तो a बराबर कितना आ गया, यहाँ से a बराबर आ गया आपका 5b। कितना आ गया बेटा, a बराबर कितना आ गया, 5b आराम से आ गया। ठीक है, ये a का मान आ गया यहाँ पे। ठीक, अब क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे पुनः, अब इसके बराबर इसको रखेंगे हम, 3/a+b, 3/a+b बराबर 7/3a प्लस b माइनस 2। ठीक, अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का 3a में करेंगे तो 9a प्लस 3 का b में मल्टीप्लाई करेंगे 3b, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बराबर 7 का a में करेंगे 7a, 7 का b में करेंगे तो 7b। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए अब 7a को हम इधर लेके आएंगे और b को बेटा हम इधर भेजेंगे। देखिए 9a, ये 7a इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 9a माइनस के 7a हो जाएगा, और इस b को इधर भेजेंगे, 6 को भी इधर भेजेंगे। देखिए अब देखिए 3b और 6 इधर भेजेंगे, 7a तो हमारा इधर आ गया, तो बचा क्या यहाँ पर 7b, तो 7b माइनस का 3b, और ये माइनस का 6 इधर जाएगा तो किस में जाएगा, प्लस के 6 में। ठीक है, तो 9 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, 2a बराबर 7 में से 3 गए तो 4b, और ये है प्लस के 6। ठीक, अब देखिए यहाँ से हो गया। अब ये बी को इधर इधर ले आओ बेटा, थोड़ा सा इसको हम कॉमन ले लेते हैं, कट जाएगा अभी ये, कट जाएगा, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो फिर 6 भी कट जाएगा आपका। देख कैसे, इस 4b को बेटा हम इधर ले लेते हैं, 4b बराबर ये 6, 2 यहाँ से कॉमन ले लिया हमने। देखिए 2 कॉमन कैसे लेंगे, ये 2 है ये 4 है, तो इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा a, यहाँ बचेगा 2 दूनी 4, तो 2b बराबर 6। अब इस 2 से बेटा क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा 3 बार, तो a माइनस 2b बराबर 3। ठीक है, ये आपका एक समीकरण ये बन गया। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, समझने वाली बात ये है। अब क्या करेंगे इसमें, अब इसमें ही रख देंगे बेटा a का मान। देखिए a का मान रखने पर यहाँ लिखेंगे a का मान रखने पर समीकरण हमारा क्या है, ये जो आया निकल a माइनस 2b बराबर 3, a माइनस 2b बराबर 3। तो a का मान क्या है हमारा, 5b बेटा, क्या है 5b, तो यहाँ लिखेंगे 5b माइनस 2b, तो बराबर कितना आ गया बेटा 3। तो 5 में से 2 गए तो 3b बराबर 3, और b बराबर 3/3, तो 3 एकम 3, तो b बराबर क्या आ गया, यहाँ से 1 आ गया। ठीक है, क्या आएगा, b बराबर 1 आ गया। अब क्या करेंगे, अब ये जो a निकाला था हमने, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको समीकरण 3 मान लिया। अब क्या करेंगे, b का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ लिखेंगे b का मान, अब b का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है हमारा, 5b बराबर a, या a बराबर 5b, बात एक ही है, दोनों तरीकों से एक बात है। b का मान कितना है 1, तो यहाँ लिखेंगे 5 × 1 या 5 × 1 बराबर a, 5 एकम 5 बराबर a। ठीक है,
तो ए बराबर 5 लिखो या 5 बराबर 1 लिखो, बात एक ही है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, अब इसका करते हैं हम सेकंड पार्ट सॉल्व। देखिए तो सेकंड पार्ट इसका क्या करा है, सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करेंगे हम। देखिए सेकंड पार्ट यहाँ से निकालेंगे हम सेकंड पार्ट। अब कैसे निकालेंगे देखिए, सेकंड पार्ट हमारा कह रहा है, देखिए के किस मान के लिए, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो दो समीकरण आपको दिए हुए, इनको हम सॉल्व करते हैं फटाफट से, कोई देरी ना करते हुए। समीकरण है हमारे पास 3x प्लस वाई बराबर 1। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इधर ले लेते हैं 1 को, तो यहाँ लिखेंगे 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने अच्छी तरीके से यहाँ से लिख लिया। अब क्या करेंगे, जो सेकंड समीकरण दे रखा है हम उसको लिखेंगे। देखिए यहाँ दे रखा है हमारा सेकंड समीकरण जो है हमारा क्या है, 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 और x प्लस k माइनस वाई 1y बराबर 2k प्लस 1, यही समीकरण दे रखा है आपका। अब क्या करेंगे इसमें, अब इसको हम इधर लेके आएंगे बेटा, 2k प्लस 1 को हम इधर लेके आएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 2k माइनस 1 एक्स प्लस k माइनस 1 वाई माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए ये निकल आया। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 यहाँ से निकालेंगे। यहाँ अब लिखेंगे a1 बराबर और b1 c1, a2 b2 और c2 ये हम निकालेंगे। देखिए a1 कितना है हमारे यहाँ पे, 3 लिख दिया, और b1 कितना है 1, और c1 कितना माइनस के 1। a2 कितना है यहाँ पे, a2 देखेंगे तो a2 है हमारे पास 2k माइनस 1, क्या है हमारे पास 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 ये हो गया। और b2 है हमारा क्या, k माइनस 1, k माइनस 1, और c2 है हमारे पास क्या, माइनस के 2k प्लस 1, सॉरी माइनस 2k प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे, क्या करा है, कोई हल नहीं है, समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, अब देखिए प्रश्न में जो कह रहा है वो लिखेंगे, प्रश्नानुसार ये कह रहा है कोई हल नहीं। ठीक है, तो देखेंगे a1 अपॉन a2, और यहाँ से निकालेंगे a1 a2 कितना है, वो हम रखेंगे a1 a2 बराबर b1 अपॉन b2, और नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के। ये होता है कोई हल नहीं वाला, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये क्या है, a1 क्या हमारा 3 बटे a2 क्या हमारे पास 2k माइनस 1, 2k माइनस 1। ठीक है, बराबर b1 है हमारा कितना 1 बटे b2 हमारा k माइनस 1, k माइनस 1 नॉट इक्वल, c1 हमारे पास कितना है, c1 है हमारे पास माइनस के 1, और c2 हमारे पास माइनस 2k प्लस 1, इससे कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम बराबर रखेंगे। ठीक है, उसमें दे रखा है पहले से बराबर है, तो दोनों इसको हम क्या रखेंगे, बराबर, इन दोनों को हम अच्छी तरह से रख देंगे। देखिए 3/2 के माइनस 1 बराबर 1 अपॉन के माइनस 1। ठीक है, अब 3 का मल्टीप्लाई बेटा हम इसमें करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, के माइनस 1 में करेंगे। देखिए 3 का मल्टीप्लाई के में करेंगे तो 3 के माइनस 3 बराबर, ये तो सेम आ जाएगा क्योंकि एक दे रखा है, तो 2k माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इस के को हम इधर ले लेंगे बेटा, तो 3 के बराबर माइनस 1 प्लस 3, तो 3 के में से 2 गए तो बेटा कितना बचा, के बचा आपका, और यहाँ 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2 बचा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हम बेटा सॉल्व करेंगे।
देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, वो देखेंगे। पहले डाल लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? तो ये क्वेश्चन बेटा आपको पहले करा दिया है, प्रतिस्थापन विधि भी आपको करा दी गई है और वज्र गुणन विधि भी आपको करा दी गई है, और क्वेश्चन सही है, आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये आपके लिए रहेगा, इस क्वेश्चन को आप करिए HW में। ठीक है, अब हम कराते हैं 4 क्वेश्चन। अगर नहीं होता तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो अलग से वीडियो बना के अलग से डाल देंगे। ठीक है, नहीं तो आप निकाल सकते हैं आराम से। जो पिछली वीडियो हमने पढ़ाई है उसमें प्रतिस्थापन और वज्र गुणन विधि आपको उसमें बता दी गई है डिटेल्स में। ठीक है, तो अब ये 4 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहेगा निम्न समस्याओं रैखिक समीकरणों के योग बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो पहला जो पार्ट कह रहा है वो है, वो एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है तो उसे छात्रावास के व्यय के लिए 1180 अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए अब इसमें भी क्या करेंगे, लिखेंगे माना। बिना मानने से बात नहीं बनेगी, यहाँ लिखना पड़ेगा माना। और जब भी आप परीक्षा में बैठो, पेपरों में बैठो, जब एग्जाम होते हैं आपके, तो तरीके से ही लिखें। आपकी राइटिंग ही देखी जाती है वहाँ पे, आपकी लैंग्वेज, जिस भाषा में आप लिख रहे हो वही लैंग्वेज आपकी देखी जाती है, आप लिख क्या रहे हो। माना छात्रावास का नियत किराया, नियत किराया बराबर कितना बेटा, हम x मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया, प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया बेटा कितना है, वो है आपके ₹y। ठीक है, ये दोनों क्या है आपके रुपए हैं। ठीक, अब क्या करें, प्रथम जो कंडीशन है वो है 20 दिन के लिए ₹1000। जबकि एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन के लिए 20 दिन भोजन करता है उसे ₹1000 व्यय करने पड़ते हैं। किसके लिए, खाने के लिए, छात्रावास के व्यय के लिए। ठीक है, छात्रावास के लिए 20 दिन के लिए। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम कंडीशन, मतलब कि प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार क्या करना पड़ता है बेटा, 20 दिन के लिए। यहाँ लिखेंगे 20 दिन के लिए, 20 दिन के लिए कितना करना पड़ता है बेटा, ₹1000। ठीक है, कितने दिन के लिए, 20 दिन के लिए। तो प्रतिदिन इसमें क्या हो जाएगा बेटा, ऐड, इसमें ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका जो समीकरण बनेगा वो इस प्रकार बनेगा, x+20y। नियत किराया, प्रतिदिन का किराया यहाँ पे लिख दिया आपने, 20 दिन का किराया कितना, ₹1000। तो 20 दिन का मतलब इसमें मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया आपका ₹1000। ठीक, ये क्या हो गया आपका प्रथम समीकरण, और यहाँ से x+20y बराबर 1000। ठीक है, आगे समझ में। द्वितीय सेकंड शर्त तो जो कह रही है वो क्या है, दूसरा छात्र जो है, जबकि दूसरा विद्यार्थी बी है जो 26 दिन भोजन करता है, उसके व्यय के लिए 1180 उसे अदा करने पड़ते हैं। तो यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त है बेटा 26 दिन के लिए, क्या कह रहा है वो, 26 दिन के लिए बी को अदा करने पड़ते हैं ₹1180। ऐसे इस समीकरण को बना दो, 26 दिन के लिए तो x+26y बराबर 1180। ठीक, अब यहाँ से क्या बन गया, ये समीकरण 2 बन गया। क्या बन गया, ये समीकरण 2 यहाँ से बेटा बन गया। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से हम इसको सॉल्व कर देते हैं। समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x+20y 1000 या 1180, कैसे भी लिख सकते हैं, ऊपर नीचे हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। x+20y बराबर 1000, x+26y
बराबर 1180। ठीक है, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस और ये भी माइनस। ठीक है, यहाँ पर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं कि घटाने पर। ठीक है, अब क्या होगा, ये तो कट गया, अब यहाँ क्या बचेगा, 26 में से बेटा कितने घटाओगे हम, 26 में से आप कितने घटा रहे हो यहाँ पे बताओ, 26 में से घटा रहे हैं बेटा 20, तो 26 माइनस का है मतलब कि बड़ा चिन्ह है, तो 26 में से 20 घटेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 6 बराबर 1180 में से 1000 गए तो कितने बचेंगे, 180। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे y बराबर, इस 6 को बेटा हम इधर भेज देते हैं, 180 बट्टे कितने आएंगे, 6। ठीक है, अब यहाँ से हाँ एक चीज़ और, यहाँ से हाँ ये तो रह गया, 1180 माइनस का बड़ा चिन्ह है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस लगेगा, तो इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो y बराबर 180 बट्टे 6, 6 से जब कटेगा तो क्या आएगा, y बराबर यहाँ से आ जाएगा y बराबर 6 × 18, तो y बराबर बन जाएगा आपका 30। ठीक है, अब y का मान हम किस में रखेंगे, अब लिखेंगे, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब x का मान निकालना है हमें से, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या है हमारे पास बेटा, समीकरण 1 है कि 20 दिन के लिए जो 1000 रुपये दिए थे उसका है प्रथम समीकरण, x प्लस 20y बराबर 1000, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 20y बराबर 1000। y कितना है बेटा, 30 है हमारे पास, y कितना है, 30 है, तो 30 इसमें रख देंगे y का मान, x प्लस 20 गुणा 30 बराबर 1000, तो x प्लस 20 दिया, 3 दूनी 6, 600, कितना हो गया आपको 600, तो लिखेंगे 600 बराबर 1000, तो x बराबर, इस 600 को बेटा हम इधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में 600 हो जाएगा, तो x बराबर कितना बचेगा यहाँ से, 1600 का, तो 10 400। ठीक है, यहाँ से कितना निकल के आ गया, x बराबर कितना आ गया, 400 निकल के आ गया। ठीक है, कितना निकल के आ गया, 400 निकल के आ गया बेटा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि छात्रावास का नियत किराया कितना है बेटा, 400 रुपये, कितना है, यहाँ पर लिख सकते हैं 400 रुपये, और वाई जो मान आया आपका कितना है, 30 दिन, प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया कितना, 30 रुपये। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। और देखिए नेक्स्ट पार्ट जो है इसका क्या है, सेकंड पार्ट, ये क्या था, पहला पार्ट था, अब पहला पार्ट है ना, हाँ ठीक, पहला पार्ट है, इसका हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए, और वीडियो को देखते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर किया करो वीडियो, इससे आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख सकें और समझ सकें कैसे सॉल्व होते हैं क्वेश्चन, रिवीजन कर सकते हैं। देखिए सेकंड जो क्वेश्चन कह रहा है बेटा, वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अब यहाँ पे हम क्या मानेंगे, कोई भिन्न मानेंगे x बट्टे वाई, ठीक है, किसी भिन्न को हमने x बट्टे वाई मान लिया, और उसमें से क्या करा है, अंश से 1 घटा दो, मतलब x माइनस 1 कर दो, बट्टे वाई है ये बराबर 1/4 हो जाती है, तो एक समीकरण यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, एक समीकरण बन गया, 1/3 हो जाती है, 1 घटा जाता है, और 1/4 हो जाती है जब 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पहले एक आ गया है, शायद आ गया है क्वेश्चन, उसी तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए लिखेंगे, माना वह भिन्न x बट्टे वाई है, क्या है, बराबर x बट्टे वाई है। अब इसको क्या बोलते हैं, अंश, इसको बोलते हैं बेटा हम हर, क्या बोलते हैं, लिख देता हूँ, अंश बट्टे, इसको बोलते हैं बेटा हर। ठीक है, अब प्रथम जो कंडीशन कह रही है वो क्या कह रही है, वो कह रही है कि अंश में से क्या हो, 1 घटा दिया जाए, प्रथम शर्तानुसार, यहाँ पर लिख लेते हैं प्रथम कंडीशन, प्रथम शर्तानुसार कि x यानी कि अंश में से 1 घटा दो, घटा दिया जाए, बट्टे वाई है ये बराबर कितना हो जाता है बेटा, 1/3 हो जाती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 का x में करेंगे तो 3x हो जाएगा, और 3 का 1 में करेंगे माइनस के 3, और ये y इधर ले लेंगे हम इसको। अब क्या करेंगे, इस y को इधर भेजेंगे, 3 को इधर भेज देते हैं, 3x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आ गया आपका, प्रथम समीकरण यहाँ से निकल के आ गया। ठीक बेटा, अब देखिए, अब सेकंड शर्त जो कह रही है उसको लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्तानुसार। इन ये जो तीसरी एक्सरसाइज है आपकी, इसमें बेटा क्या है, सब इसमें बनाने हैं आपको समीकरण, इक्वेशन बनानी, इक्वेशन को आपको एक्स और वाई का मान निकालने हैं इसमें। सारी एक्सरसाइज में क्या देखा आपने, एक चीज तो कॉमन देख ही लिया आपने, क्या करना है, कॉमन निकालना है आपको बस इसमें से।
द्वितीय शर्तानुसार है आपकी क्या करें, हर में 8 जोड़ दिया जाए। क्या करना है, हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो वो 1/4 हो जाती है। तो यहाँ लिखेंगे x, तो आप भिन्न क्या है आपकी x/y, हर में क्या कर दिया जाता है 8 जोड़ दिया जाता है तो कितनी हो जाती है 1/4। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x बराबर y प्लस 8 या 8। तो यहाँ क्या करेंगे 4x माइनस वाई, 4x इस y को बेटा हम इधर ले लेंगे तो बराबर 8 रख देंगे। ठीक है, सेकंड समीकरण आपका यहाँ से आराम से बन गया। ठीक है बेटा, अब देखिए अब क्या करेंगे समीकरण 1 व 2 से इसको हम सॉल्व कर देंगे। समीकरण 1 व 2 से किसी भी विधि से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक्स और वाई के मान आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। तो दोनों समीकरणों को हम रख लेते हैं, 3x माइनस वाई बराबर 3 और सेकंड समीकरण आपका 4x माइनस वाई बराबर 8। यहाँ लिख देते हैं घटाने पर ठीक। अब क्या करेंगे, इन चिन्हों को चेंज करेंगे, ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये माइनस है तो ये प्लस कर दिया बेटा यहाँ पे, ये प्लस है तो ये माइनस है। ठीक है, अब क्या है ये कट गए दोनों, एक माइनस का प्लस का है और यहाँ क्या बचेगा, ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 4 बड़ा है और 3 छोटा है तो क्या हो जाएगा माइनस का x बराबर 8 में से 3 घटाएंगे तो 5। तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया तो x बराबर बेटा कितना हुआ 5 हो गया। ठीक है, क्या हो गया x बराबर 5, ये मतलब कि x का मान आपका निकल आया। अब इस x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ लिखेंगे अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, देखिए ये रहा समीकरण 1 हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3, यहाँ लिख लेंगे इसको 3x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, x का मान कितना है 5, तो 3 × 5 माइनस वाई बराबर 3, तो माइनस के y, ये 3×5 = 15 हो गया, इस 15 को बेटा हम इधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस के y बराबर 3 में से 15 या 15 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस के 12। ठीक है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर 12। ठीक है, यहाँ से कितना निकल के आ गया y बराबर 12। अब देखिए, अब एक तो x आ गया 5 और y आ गया 12, तो यहाँ से लिख देंगे भिन्न जो बनेगी हमारी क्या बनेगी, वो बनेगी आपकी 5/12। ठीक है, क्या बनेगी बेटा 5/12 आराम से आपकी भिन्न बन जाएगी। क्या बनेगी भिन्न आपकी 5/12। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए लिख लेते हैं, तीसरा पार्ट है थर्ड पार्ट, देखते हैं चलिए। देखिए थर्ड पार्ट जब वो क्या करा है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई है, तो उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे ये बताना है। ठीक है, हाँ सही उत्तर और अशुद्ध उत्तर ये इसमें से निकाल के हमको लिखना है। देखिए हम यहाँ लिखेंगे माना सही प्रश्नों की संख्या बराबर कितनी बेटा x। ठीक है, और गलत उत्तरों की संख्या, गलत सॉरी प्रश्नों की संख्या, गलत गलत प्रश्नों की संख्या कितनी y, और कुल प्रश्न हमारे दोनों कितने हो गए बेटा x और y, मतलब कि x प्लस वाई। यहाँ कह रहा है कुल प्रश्न हमारे पास दो ही तो हैं सही और गलत, मतलब कि x प्लस वाई इसके मान हमको निकालने बेटा इसमें। ठीक है, अब देखिए प्रथम जो कंडीशन इसने बोली वो क्या बोली, 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। अशुद्ध का मतलब गलत। ठीक है, तो शुद्ध उत्तर कितने थे बेटा 3x, कितने थे यहाँ पे लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, पहले प्रथम कंडीशन जो है उसको लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार 3 सही उत्तर। ठीक है, 3 अंक मिले सही उत्तर पर, तो 3x यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस
हाँ अभी देखते हैं। फिर कहता है एक अंक की कटौती की गई अशुद्ध उत्तर की, मतलब इसकी कटौती की गई, तो ये माइनस क्या हो गया y। तो 40 अंक अर्जित किए। ठीक है, यहाँ से एक समीकरण तो आपका यही बन गया। ठीक, समीकरण ही बनाना है बेटा इसमें, एक समीकरण तो आपका यही बन गया यहाँ से। अब देखिए, अब लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, सेकंड शर्त जो कहे उसके अनुसार चलेंगे। द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है। द्वितीय शर्त क्या कह रही है, सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते, ये भी माइनस होगा। 4x माइनस 2 y यहाँ से बन जाएगा। 4x मतलब 4 अंक और ये हो गया 4 सही अंक, माइनस कटौती की गई 2 अंक कटते तो 2 y हो गया। बराबर कितना है बेटा, 50 अंक अर्जित किए। तो कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पे बतानी है तो हम निकाल देंगे आराम से। ठीक है, यहाँ से सेकंड समीकरण आपका ये हो गया। ठीक, इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 व 2 से लिखिए। चलिए जी, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, उसको दोनों को हम रख देंगे 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई बराबर 40, और सेकंड समीकरण है आपका 4x माइनस के 2y बराबर 50। ठीक है, घटाने पर इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो बेटा प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस, और इसको हम घटा देंगे। देखिए 3x में से 4x घट जाएंगे, नहीं घटेंगे बेटा, घट जाएंगे। ये क्या मिस्टेक हुआ है क्या कहीं पे, थोड़ा सा मिस्टेक, इसको हम सही कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ से वाई वाई बेटा एक जैसे नहीं ना, कट नहीं पाएंगे, तो यहाँ से क्या करेंगे हम 2x कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। देखिए कैसे करेंगे इसको, स्पेस पे कर लेते हैं अलग पे, थोड़ा सा यहाँ से मिस्टेक हुआ है, ये थोड़ा सा मिस्टेक, इसको चेंज करते हैं पहले। ये आपका 4x माइनस 2y बराबर 50। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं 2, तो 2x माइनस वाई बराबर 50, तो 2x माइनस वाई बराबर 50/2। ठीक है, 2 से इसको कट कर देंगे, तो 2x माइनस वाई बराबर 2 से 25 दूनी 50, तो ये आगे निकल के 2x माइनस वाई बराबर 25। ठीक है, सेकंड समीकरण आपका ये रहा। ठीक है, इसको हमने आगे थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया। ठीक है, और फर्स्ट समीकरण आपका ये रहा 3x माइनस वाई बराबर 40, और सेकंड समीकरण आपका ये रहा। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, एक क्या, 3x माइनस वाई बराबर 40, इसको लिख लेंगे 3x वाई बराबर 40। अब सेकंड समीकरण हमारे सामने ये रहा 2x माइनस वाई बराबर 25, ये माइनस और ये माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो गए बेटा, कट जाएंगे। अभी ये दोनों कट गए, यही चाहते थे हम, और उसमें कट नहीं रहा, तो कट नहीं रहा मतलब हमने ऊपर मिस्टेक किया था, जब हमने कॉमन लेके यहाँ से ठीक कर दिया उसको। ठीक है, इस प्रकार मिस्टेक हो जाती है, आप भी ध्यान रखो भाई। ठीक, अब 3 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, x, एक x, तो 40 में से 25 को घटाएंगे तो यह आ जाएगा 15। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, x बराबर कितना आ गया बेटा, 15 आ गया। यहाँ से निकल के कितना आ गया, x बराबर 15। अब इस x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ लिखेंगे अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, और समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 3x माइनस वाई बराबर 40, इसको लिख लेंगे 3x माइनस वाई बराबर 40, x का मान कितना 15, तो यहाँ लिख देंगे 3 गुणा 15 माइनस वाई बराबर 40, और इस 15 थी 45, इस 45 को बेटा हम इधर भेज देंगे, जो कि माइनस में चला जाएगा, 40 माइनस 45। ठीक, माइनस के वाई बराबर 40 में से 45 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस के 5, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस से माइनस कैंसिल, और वाई बराबर 5। अब जो x बराबर वाई और x बराबर सॉरी 15 और y बराबर 5। अब आप प्रश्नों के संख्या देख सकते हो कि x तो 15 है, y 5 है, तो यहाँ लिख देंगे x कितना है बेटा 15, x कितना है यहाँ, तो x का मतलब सही प्रश्न जो है 15 और गलत जो है 5। ठीक है, तो टोटल जो प्रश्न थे बेटा, टोटल यहाँ से देखो, हाँ x बराबर कितना आ गया 15, सही प्रश्न की संख्या कितनी होगी बेटा 15, गलत प्रश्नों की संख्या 5, तो कुल प्रश्न कितने थे उसमें, 15 5 कितने होते हैं बेटा 20। ठीक है, टोटल प्रश्न थे आपके 20। ठीक, आ गया आपके निकल के आराम से।
तो यहाँ से आपको बस ओनली समीकरण बनाने होते हैं, समीकरण बनाओ और एक्स वाई का मान निकाल दो किसी भी विधि से। ठीक, अब यहाँ से निकालेंगे बेटा हम क्वेश्चन नंबर 4, इसका पार्ट निकालेंगे तीसरे का 4। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है चौथा पार्ट, इसको हम पढ़ेंगे। एक पार्ट और रह गया आपका पांचवा, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। देखिए तीसरे का क्या है, तीसरा पार्ट है क्या, ठीक हाँ चौथा पार्ट है। देखिए इस क्वेश्चन को और हम देखते हैं। देखिए एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं तथा एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलें, ठीक चलती हैं, तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। लीजिए सरकार ज्ञात करते हैं, चलिए जी देखिए कैसे ज्ञात करेंगे देख लेते हैं। क्वेश्चन को पढ़ें थोड़ा सा और। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। पहले एक रेखा है कोई, या खींच लेते हैं यहाँ पे कोई। ये क्या है 100 किलोमीटर, मतलब कि एक पॉइंट है, एक तो ए बिंदु है और एक है आपका बी। ये कितनी दूरी पर है बेटा, ये आपकी है 100 किलोमीटर। ये कितनी आपकी 100 किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों हैं। 100 किलोमीटर की दूरी पर है बेटा, ठीक है 100 किलोमीटर की ये दोनों दूरी पर हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम x किलोमीटर घंटा इधर वाले को, और इसको मान लेते हैं y किलोमीटर घंटा। इस तरीके से चलते हैं, इस चाल से चलते हैं। और प्रथम जो कंडीशन कह रही है, मतलब कि ये कह रहा है हाँ एक ही दिशा में चलें। ये ए और बी मतलब कि ये पॉइंट दोनों हैं, समझो थोड़ा सा। ये ए और बी ये कह रहा है कि एक ही दिशा में चलें, ये तो कह रहा है क्वेश्चन में। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो ये 5 घंटे पश्चात मिलती है। तो एक ही दिशा में ऐसे चलती है, मतलब ए तो इसी दिशा में चल रहा है और बी भी क्या कर रहा है, इसी दिशा में चल रहा है आगे। ठीक है, तो अब क्या है, प्रथम कंडीशन जो कह रही है वो कह रहा है यदि यहाँ 5 ये कह रहा है एक 5 घंटे में, तो ये हो जाएगा इसका 5x। तो इसको कर लेते हैं, पहले हम लिख लेते हैं प्रथम शर्तानुसार। यहाँ पर लिखते हैं प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार कार ए की दूरी, दो कार हैं हमारे पास, कार ए की दूरी कितनी मिनट 5 घंटे में। ठीक है, तो दूरी का फॉर्मूला क्या है, दूरी बराबर चाल गुना समय। ठीक है, क्या होता है दूरी का फॉर्मूला, चाल गुना समय या समय गुना चाल। बराबर कितना हो जाएगा, समय कितना बेटा, समय हमारे पास 5 और ये चाल है x, उल्टा लग गया है ना। तो ये समय कितना हमारा 5 और ये हो जाएगा आपका x किलोमीटर घंटे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5x। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा 5x। ठीक, अब निकालेंगे कार बी की दूरी। अब यहाँ लिखेंगे कार बी की दूरी। तो कार बी की दूरी कितनी होगी बेटा, यहाँ से इसी की भी निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगी आपकी 5y। ठीक है, ये भी तो चल रही है ना बराबर, तो ये हो जाएगी आपकी 5y। ठीक, इसकी भी दूरी y निकल के आ गई। अब क्या है 5 घंटे पश्चात क्या क्या करें, वो 100 किलोमीटर की दूरी पर है और 5x और ये 5y आपका निकल के आ गया, तो यहाँ आराम से बन जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार विपरीत दिशा में भिन्न क्या करें एक ही दिशा में चलती हैं, तो क्या हो जाता है उस 5 घंटे बाद क्या है मिलती हैं। तो ये हो जाएगा इसका 5x, इसमें से इसको घटाएंगे बराबर कितना हो जाएगा बेटा इसका, बराबर 100 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस वाई बराबर 100। इस 5 से इसको काटेंगे तो कितना बचेगा 20, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 20। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका प्रथम समीकरण आपका यहाँ से बन गया। ठीक है, अब देखिए ये तो बन गया। अब क्या करें, जब कार एक ही दिशा में हो तो 1 घंटे में कार की दूरी, अब ये निकालेंगे। जब कार एक ही दिशा में हो, यहाँ लिखेंगे जब कार एक ही दिशा में हो
एक ही दिशा में हो तो 1 घंटे में कार की दूरी, यहाँ से निकालेंगे घंटे में कार की दूरी। 1 घंटे में कार ए की दूरी बराबर कितनी है बेटा, यहाँ से कितनी है, एक ही तो है। ठीक है, कार ए की दूरी 1 मान लेते हैं, मल्टीप्लाई एक्स, तो ये हो जाएगा आपका एक्स। ठीक, अब 1 घंटे में कार बी की दूरी, ऐसे ही निकलेगा, कार 1 घंटे में, 1 घंटे में कार बी की दूरी 1 वाई बराबर, ये भी आपका भाई। ठीक है, अब कुल दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर, तो यहाँ से निकाल लेंगे कुल दूरी। कुल दूरी कितनी है बेटा, 100 किलोमीटर। ठीक है, कितनी, 100 किलोमीटर, तो दोनों दूरी हमारी कितनी होगी, एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई बराबर 100, ये समीकरण आपका यहाँ से बन गया। ठीक है, और एक समीकरण आपका पहले बन गया एक्स माइनस वाई बराबर 20, ये वाला, और ये सेकंड समीकरण आपका ये बन गया। अब यहीं से आप निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए किस तरीके से हम इसको निकालेंगे, समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे। अब समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे। समीकरण 1 क्या हमारे पास, एक्स माइनस वाई बराबर 20, एक्स माइनस वाई बराबर 20, और सेकंड क्या है हमारे पास, एक्स प्लस वाई बराबर 100, एक्स प्लस वाई बराबर 100। यहाँ पे हम माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। ठीक है, और ये कटेगा क्या इसमें, इसमें भी तो बेटा दोनों कट रहे हैं, दोनों नहीं कटेंगे, देखो एक्स एक्स कटेगा, और मैंने ध्यान भी नहीं दिया। ठीक है, तो ये माइनस का वाई है, ये भी माइनस का वाई, तो क्या हो गया, ये माइनस के 2 वाई बराबर 200 में से 100 घटाएंगे तो 100। ठीक है, हो गया, यहाँ से गलती तो नहीं हुई, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, ये 100 माइनस का हो गया। हम घटा रहे हैं क्या, बिना घटाए भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव आएगा, यहाँ पे बिना घटाए लिखेंगे बेटा हम। इसको हम क्या करेंगे, कट कर देते हैं, देखिए समझिए, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, और मिस्टेक हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं, हो जाती है। तो पहला समीकरण हमारा एक्स माइनस वाई बराबर 20, ये घटाना यही था, और ये है एक्स प्लस वाई बराबर 100। ठीक है, ठीक है बेटा, तो ये वाई से वाई पहले कैंसिल हो ही रहा था, हमें लगाना नहीं चाहिए था, तो ये पहले से कट रहा है, चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं, चिन्ह इसलिए लगाते हैं जिससे कि ये कट जाए, जिससे हम एक्स का मान आराम से निकाल सकें, इसलिए हम इसको लगाते हैं घटाने पर। एक्स और एक्स 2x, और 2x बराबर 100 और 20 120, तो x बराबर 120 बट्टे इस 2 को नीचे पहुंचा देंगे, 2 छिक्के 12, तो x बराबर यहाँ से कितना निकल के आ गया बेटा, 60 निकल के आ गया। ठीक है, x बराबर कितना निकल के आ गया, यहाँ से 60 निकल के यहाँ से आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसमें रख देंगे हम प्रथम समीकरण में x का मान समीकरण 1 में रखने को, समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 20, तो x माइनस वाई बराबर 20, मतलब कि 60 माइनस वाई बराबर 20, तो माइनस के y बराबर 20, इस 60 को बेटा हम इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस के y बराबर 20 में से 60 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस के 40, इससे ये कैंसिल, मतलब कि y बराबर 40। ठीक है, क्या हो गए 40, इसका आंसर आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब करेंगे हम इसका 5वां पार्ट, देखिए इसका 5वां पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए 5वां पार्ट क्या कर रहा है, उसको हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमा ज्ञात करिए बेटा। ठीक है, क्या करना, आयत की विमा ज्ञात करनी है। देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम आयत बना लेते हैं। ये आपका आयत, ठीक है, इसको मान लेते हैं बेटा एक्स, मतलब कि लंबाई कितनी है हमारी एक्स, और चौड़ाई हमारी क्या है बराबर वाई। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे माना
आयत की लंबाई बराबर x और चौड़ाई कितनी बेटा, चौड़ाई हमारी 5 मीटर। आयत की चौड़ाई हम लिख देंगे, आयत की चौड़ाई y मीटर। ठीक, अब निकालेंगे यहाँ से आयत का क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई आप देखोगे, लंबाई क्या हमारी x और ये है आपकी y, मतलब कि एक्स वाई। अब जो आयत का क्षेत्रफल बना वो क्या बना, क्या बन गया, एक्स वाई, मतलब कि एरिया हम लिख सकते हैं यहाँ पे a बराबर एक्स वाई, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब प्रथम जो कंडीशन कह रही है उसको हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार कह रहा है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। ठीक है, उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। जैसे 5 इकाई लंबाई, 5, देखो तो ये क्या हमारी लंबाई है, लंबाई क्या है, कम कर दी जाती है, कह रहा है कम कर दी जाती है, मतलब कि x में से कम कर दी जाती है 5। ठीक है, और क्या कह रहा है, 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। 5 इकाई कम कर दी जाती है, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो है +3, बढ़ रही तो बढ़ा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे नया क्षेत्रफल। अब नया क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, x-5 और y+3। ठीक है, क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये लंबाई हो गई, ये आपकी चौड़ाई हो गई। ठीक है, तो ये जो बनेगा x का y मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई, एक्स का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, -5 का मल्टीप्लाई y में करेंगे 5y, और 5 दिया 15। ठीक है, ये यहाँ से आपका निकल के आ गया। अब क्या करेंगे प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार, अब क्या कह रहा है देखिए, अब क्वेश्चन पहले पे आ जाओ। पहली लाइन जो कह रही थी हमारी, एक आयत का क्षेत्र 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, क्या हो जाता है, इकाई 9 इकाई कम हो जाता है। इसको हम लिखेंगे यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, हम लंबाई को 3 इकाई, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, 67 वर्ग हो जाता है। इसको हम आगे लिखेंगे ये। ठीक है, इसको हम द्वितीय शर्त में आएगा ये, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, 9 इकाई कम हो जाता आयत का क्षेत्रफल, तो इसको आयत के क्षेत्रफल, इसको हम घटा देंगे आयत के क्षेत्रफल में से, बराबर किसके रखेंगे, 9 के। देखिए कैसे करेंगे इसको प्रश्नानुसार। ठीक है, तो जो हमारा क्षेत्रफल था वो क्या था, आयत का क्षेत्रफल एक्स वाई। ठीक है, अब नया क्षेत्रफल हमारा ये बना है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, कम कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई +3x -5y और -15 बराबर किसके हैं, 9 के हैं। ठीक है, ठीक, अब क्या करेंगे, अब इस एक्स वाई का, इसको माइनस का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इस माइनस का इसमें करेंगे तो माइनस के एक्स वाई, इस माइनस का प्लस में करेंगे माइनस के 3x, माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस के 5y, माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस के 15 बराबर 9। ठीक, तो माइनस के 3x और कोई है संख्या नहीं है, तो माइनस के 3x, एक्स वाई और एक्स वाई बेटा कट के दोनों, क्योंकि दोनों माइनस प्लस में है, माइनस के 3x और प्लस के, ये माइनस के 5y प्लस के, क्यों ये माइनस माइनस हो गया बेटा प्लस। ठीक है, तो प्लस के 5y, अब इस 15 को बेटा हम उधर भेज देंगे तो 9, ये 15 किस में चला जाएगा, माइनस में, तो यहाँ लिखेंगे माइनस के 3x प्लस के 15y बराबर 15 में से 9 गए तो माइनस के 6। ठीक है, प्रथम समीकरण आपका यहाँ से बना। ठीक, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो दोबारा वीडियो को स्टार्ट करके आप देख सकते हो। अब सेकंड जो शर्त कह रही है उसको हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। देखिए सेकंड जो शर्त कह रही है वो क्या कह रही है, देखिए यहाँ से सेकंड शर्त कह रही है हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। देखिए लंबाई को हम देखिए बना लेते हैं आयत, कितना बढ़ा दें बेटा, इसको हम 3 बढ़ा दें और इसको बढ़ा देते हैं 2 इकाई। ठीक है, तो क्या हो जाता है, 67 हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे नया क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे बेटा नया क्षेत्रफल।
नया क्षेत्रफल जो बनेगा हमारा क्या बनेगा, x+3 और y+2। ठीक है, नया क्षेत्रफल आपका बन गया तो क्या करेंगे, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, 67 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x का y में करेंगे तो xy, x का 2 में करेंगे तो 2x, और 3 का y में करेंगे तो 3y, और 3 का 2 में करेंगे तो 6। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, क्षेत्र में 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, तो आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ से निकालेंगे xy+2x+3y+6, इसमें क्या करेंगे माइनस, इसको क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 67 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 67 के बराबर। तो यहाँ से xy+2x+3y+6, अब इसमें से क्या करेंगे माइनस xy करेंगे, जो क्षेत्रफल इसको माइनस कर देंगे बराबर 67 के, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो निकल के क्या आएगा यहाँ से 2x+3y। इस 6 को बेटा हम इधर भेज देंगे, इस 6 को हम इधर भेजेंगे, 67 माइनस 6 तो ये 61 हो जाएगा, तो 2x+3y बराबर 67 में 6 तो 61। ठीक है, ये आपका निकल गया, यहाँ से आ गया सेकंड समीकरण। अब कर देंगे इसको, अब लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, उसको हम लिख लेते हैं, ये रहा प्रथम समीकरण, -3x+15y, -3x+15y, -3x+15y बराबर -6, और 2 है आपका 2x+3y, 3y बराबर 61। ठीक है, अब ये क्या है आपस में बेटा, देखो कट रहा है कोई नहीं कट रहा, तो ये क्या है आपस में बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इनको बराबर करेंगे। किसी एक को हम बराबर कर लेते हैं, जैसे 3 और 2 दे रखा है, मतलब कि हमको यहाँ यहाँ 3 तो आएगा नहीं, ना 2 आ सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई करके 6 आ सकता है, 6 कर सकते हैं हम। तो 3 का मल्टीप्लाई हम किस में करें जो 6 आ जाए, और 2 का मल्टीप्लाई किस में करें, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 में, तभी तो 6 बनेगा, एक को कट जाएगा। अब ये 2 है, और 2 का मल्टीप्लाई हम सब पूरे में करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, इसमें तीनों में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 6x माइनस के 6x, 2 का 15 में करेंगे क्या आएगा 30y बराबर 2 6 के 12। ठीक है, ये इस समीकरण बन गया। अब 3 का इसमें करेंगे 6x प्लस 3 तिया 9, तो यहाँ से 9y बराबर 3 एकम 3 और 3 चिंग 18। ठीक है, एक यहाँ से समीकरण ये बन गया। समीकरण तो दोनों बने हुए थे, लेकिन हमको ये बराबर करने थे। अब क्या करेंगे, अब इसको बेटा हम कट कर देंगे, और 30 और 9 कितने हो जाएंगे आपके, सॉरी क्या गड़बड़ी हो गई, यहाँ से क्या दिक्कत हुई भाई, 3x माइनस 15 भाई, 15 था क्या, सॉरी ये 5 था बेटा, ये यहाँ पे क्या था 3x प्लस 5y, ये यहाँ क्या था, ये 5y था ओनली, ये मिस्टेक, ये 5y था, इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 5 कर देते हैं, ये से 2 पंजे कितना हुआ 10 हो गया बेटा, कितना हो गया आपका 10y हो गया, 10 और 9 कितने हुए 19y बराबर, यहाँ से लेकिन 10 और 9 हो गया आपका 19y बराबर, ये क्या हो गया 182 में से इसको उठाएंगे, 3 में 2 गए 1, 8 में गया 7, 171, तो y बराबर यहाँ से क्या लिखेंगे, y बराबर 171/9। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 19 171, तो यहाँ से क्या निकल आया 19, ये 19 है 19 तो y बराबर कितना हो गया 9, तो y बराबर 9 मीटर चौड़ाई आ गई आपकी। ठीक है, 9 मीटर आपकी क्या आ गई बेटा, चौड़ाई आ गई। ठीक है, अब इस y का मान हम प्रथम समीकरण में या सेकंड समीकरण में रख देंगे, यहाँ लिखेंगे y का मान, आपके पास सेकंड समीकरण में रख देते हैं, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। ठीक है, समीकरण सेकंड हमारा ये रहा, 2x प्लस 3y बराबर 61, 2x प्लस 3y बराबर 61। ठीक है, y का मान क्या है हमारे पास 9, तो इस 9 को रख देंगे 2x प्लस 3 गुणा 9 बराबर 61, तो 2x प्लस 3 9 27 बराबर 61, तो x 2x बराबर 61 माइनस 27, तो 2x बराबर 11 में से 7 गया तो 4, 5 में 2 गया तो 3। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया, तो x बराबर आ गया आपका 17 मीटर, क्या आ गया आपका लंबाई, y बराबर आ गया 9, इसको हम लिख देते हैं, लंबाई हमारी कितनी आ गई बेटा, लंबाई हमारी आ गई क्या, x बराबर 17 मीटर।
17 मीटर और वाई बराबर क्या आ गया बेटा 9 मीटर। ठीक है, ये चौड़ाई हो गई, ये लंबाई आपकी हो गई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। और ये आपकी एक्सरसाइज बेटा कंप्लीट हो चुकी है 3.5। ठीक है, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी चल रही है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो को दोबारा चालू करके आप देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ठीक, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।